हेलो माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोस्ट अवेटेड मैराथन रिवीजन सीरीज फॉर योर पेपर नंबर 11 दैट इज आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है मैम, पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे ना? हाँ जी, पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, यूट्यूब पर रिवाइज करेंगे। ओके, और एक बात और, डिस्क्रिप्शन में ना स्टूडेंट्स हम ना इसके साथ साथ एक एडिशनल काम करने वाले हैं, लेकिन चलो अभी नहीं बताते, पहले थोड़ा सा पढ़ो फिर बताएंगे। ठीक है, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पास मैराथन रिवीजन वीडियोस आने वाली हैं, ओनली एंड ओनली माय यूट्यूब चैनल। देखो, अब पहले स्टार्ट करें स्टडी नोट नंबर 1 से। कौन सा मटेरियल यूज़ कर रही हूँ मैं? इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। स्पीड थोड़ी सी फास्ट रख रही हूँ जिससे कि कम टाइम में पूरा सिलेबस रिवाइज हो सके। पहला आता है कि मैम ये टैक्स लेते क्यों है? हमें पता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया क्यों जाता है? गवर्नमेंट हम पर, देखो, गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा रही है, कॉलेजेस, वैक्सीनेशन करवा रही है, उसके बाद रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स कहाँ से करवाए? उनको भी तो पैसा चाहिए। तो जो हम टैक्स उनको देते हैं ना, वो उनका रेवेन्यू बनता है और उसी पैसे को वो पब्लिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं। ठीक है, फिर टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो स्टूडेंट, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। पहले पेज का पहला क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? नहीं, ये इनफैक्ट आपको वो पेपर नंबर 11 में भी पूछ लेते हैं और कई बार तो वो आपको ये डीटी के पेपर में भी पूछ लेते हैं, दैट इज इन योर पेपर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ग्रुप 1 में, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है। देखो, एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो, मेरे पास ना एक पर्सन है चिंतामणि। अब जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास अटेंड करते हैं उनको पता है चिंतामणि का जल्दी से वेलकम करो क्लास में। ठीक है, तो ये जो चिंतामणि है ना, इसने कहा मेरी इनकम है 17 लाख रुपीज़, यानी चिंतामणि की इनकम है 17 लाख रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला टैक्स दो। कौन टैक्स देगा? मैम, जिसकी इनकम वो टैक्स देगा। बिल्कुल सही बोले, यानी चिंतामणि की इनकम है तो चिंतामणि टैक्स देगा। बोलो बोलो बोलो, चिंतामणि की इनकम है तो चिंतामणि टैक्स देगा। यस, इट मीन स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो इम्पैक्ट है और जो इंसिडेंस है वो सेम पर्सन पर होता है। दैट मीन्स कि जिसकी इनकम है उसी की पॉकेट पे बर्डन पड़ेगा इसके टैक्स का। यस मैम, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली उसी पर्सन से ले रहे हैं जिसने इनकम करी है। ओके, फिर चिंतामणि गया एक शॉप पर, उसने कहा मुझे एक मोबाइल दे दो। कितने का? 20,000 का। उसको बोला गया, एग्जाम्पल ले रही हूँ जीएसटी रेट का, 18% का जीएसटी लगेगा। कहता कितना हुआ जी? उसने कहा देखो जी, 20,000 का 18% यानी कि 3600 रुपये का आपको जीएसटी देना है। बड़ी खुशी खुशी दे आया। टोटल मोबाइल 23,600 का पड़ गया। फिर शॉपकीपर ने 3,600 रुपये लेकर वो 3,600 रुपीज़ कलेक्ट कर गवर्नमेंट को दे दिए। ये गवर्नमेंट की नज़रों में टैक्स पेयर कौन था? शॉपकीपर। लेकिन किसकी पॉकेट पर बर्डन पड़ा? चिंतामणि की। यानी यहाँ पर इट इज नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों डिफरेंट पर्सन्स पर पड़ता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स जीएसटी, सेकंड इट्स कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम का क्या मतलब होता है? सिंपल सी एक लाइन में खत्म करूँ अभी इसको, हाँ रिवाइज तो करेंगे। कस्टम कि बाहर से कुछ सामान इंडिया में मंगवाया, परचेज किया, डेट इज इम्पोर्ट किया, या बाहर कुछ सेल किया, डेट इज एक्सपोर्ट किया, तो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ता है डेट इज कस्टम ड्यूटी। ठीक है, ओके। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस, पहला इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर है, समझाया। यस, इम्पैक्ट और इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पर है। ये जो होता है इनकम टैक्स, दैट इज एन इनकम बेस्ड टैक्स, जिसकी जितनी इनकम उसको उतना टैक्स। बट इन द कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई बेस्ड टैक्सेस। कौन से वाले हैं? सप्लाई बेस्ड टैक्सेस, यानी जब भी कोई सप्लाई करेगा, जब भी कोई सामान या गुड्स या सर्विसेज देगा, उसको टैक्स लगेगा। ओके, देन आता है डायरेक्ट टैक्स में रेट ऑफ टैक्सेस डिफरेंट होते हैं। यस मैम, क्योंकि इनकम टैक्स में स्लैब रेट होती है, अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 से 5 लाख वाले को इतना देना है, 5 से ऊपर वाले को इतना, यानी वहाँ पर स्लैब रेट्स होती हैं, तो डिफरेंट पर्सन पर डिफरेंट टैक्स लगता है। लेकिन चाहे मैं पेन लेने चली जाऊँ मार्केट में, चाहे मुकेश अंबानी जी चले जाएँ, चाहे आप चले जाओ, सबको इक्वल रेट ऑफ टैक्स देना है। तो इट मीन्स रेट्स ऑफ ड्यूटीज आर नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब
इनकम टैक्स का सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन जैसा हमने क्लास में पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। इनकम टैक्स में मैंने क्या पढ़ाया, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं। क्या ऐसा कुछ भी एक पार्ट भी हमने जीएसटी में या कस्टम में पढ़ा? नहीं मैम, नहीं पढ़ा। सो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं असेसमेंट ईयर में, बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस को संभाल रहा है? दैट इज विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी। और जीएसटी आईडीटी में जल्दी बोलो, सीबीआईसीएस। पहले इसका नाम सीबीईसी था, लेकिन अब करंट नेम जो है वो सीबीआईसी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डीटी एक ऐसा टैक्स है जो प्रोग्रेसिव है, मतलब जिसकी जितनी इनकम उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना है। लेकिन जो आईडीटी है ना स्टूडेंट्स, ये रिग्रेसिव है, यानी किसी की कितनी इनकम कुछ लिया हो किसी ने, वो एक रेट ही सबको लगाएगा, जबकि यहाँ पर वो रेट इंक्रीज करता है। लेकिन कोई बंदा एक पेन ले ले, 1000 पेन ले ले, मुकेश अंबानी जी आ जाए, चिंतामणि आ जाए, आप आ जाओ, मैं आ जाऊँ, कोई आ जाए, सबको सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ठीक है, क्लियर? ये अच्छा। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसमें आपको ये पूरा याद नहीं करना, आपको माइंड में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, हम सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्यों इस क्वेश्चन को पेपर में डालते हैं, डेट राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जीएसटी 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 लिखते हैं। पेपर में कस्टम भी है ना, हाँ, आईडीटी का पार्ट है, हाँ, तो आप अगर उसने पेपर में क्वेश्चन आईडीटी कहा है तो आप आईडीटी लिखो, जीएसटी का कस्टम नहीं। दोनों का बताना है तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हमें पता है कौन ऐसा है जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। कौन सा सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है मैम? सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, यानी जिसके ऊपर कुछ नहीं, दैट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। बताया था ये। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, ये ऐसा होगा, ये काम वैसा होगा, प्राइम मिनिस्टर की ये पावर है, प्रेसिडेंट की ये पावर है, ये टैक्स ये बंदा, ये टैक्स ये डिपार्टमेंट कलेक्ट करेगा एंड ऑल। उसमें ना जीएसटी के आने से पहले वैट और एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स थे, यस मैम, तो उसमें उसके बारे में भी लिखा हुआ था। फिर उनको हटाना था, जीएसटी को लाना था, तभी इंडिया में ये अप्लाई होता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते रहे। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जो जीएसटी लेकर आया था? कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। आपको मैंने बताया था एक्ट ऐसे नहीं होता, रात को गवर्नमेंट का मन किया सुबह एक्ट बना दिया, नहीं। ठीक है, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती। तो पहले बिल आता है, बिल को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास करवाना होता है, प्रेसिडेंट के साइन लेने होते हैं, उसके बाद वो एक्ट बनता है। ठीक है, सो कौन सा बिल था जो कि पास किया गया था फॉर दिस पर्पस? दैट वाज स्टूडेंट्स, कौन सा बिल था मैम? कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014। ठीक है, फिर ये एक्ट बना था इन द ईयर 2016, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये दोनों वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू में। अब आपके एमसीक्यूज के लिए ना मेरे पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आप सबके लिए, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, पहले थोड़ी क्लास करो। अब मैम इसने ना क्या क्या बताया, तो देखो इसने क्या किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने बोला जीएसटी को लगाने की किसके पास पावर है मैम? पार्लियामेंट के पास भी और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही, तभी इसको डुअल जीएसटी कहते हैं। कौन सा मॉडल है जीएसटी का? डुअल जीएसटी मॉडल। तो उसने वही कहा कि कंकरेंट पावर दी गई। फिर उसने कहा ऐसे कैसे, यानी कि कौन क्या लगाएगा? तो कहा जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाएगी, यस। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, यूटीजीएसटी दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बात आई आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो कैसे होगा? आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट्स को टैक्स मिलता है। फिर क्या जीएसटी सारी सप्लाईज पे लगता है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इनफैक्ट 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है। जीएसटी दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स सब पर लगता है, लेकिन एक प्रोडक्ट आज भी ऐसा है जिस पे ना जीएसटी लग रहा है, ना ही उसके बारे में बात हो रही है।
मैम पेट्रोल, रुको 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 जरा सब्र करो, पेट्रोल पे बात हो रही है, पेट्रोल पे बहुत जल्दी जीएसटी लग जाएगा। फिर क्या है, एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मेरे पीछे देखो लिखा है एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट जिस पर कि कोई जीएसटी नहीं लग रहा, ठीक है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है, दैट इज एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके अलावा सब पर लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, अब इसने यही बोला आपको कि अगर गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हो, कस्टम में बात करेंगे, लेकिन अगर गुड्स को इंपोर्ट करवाया जाता है, मैंने क्लास में आपको बताया था, बहुत बार रिपीट किया था, याद होगा टेस्ट में भी आया था, इंपोर्ट करवा रहे हैं तो उसको हम डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे और उस पर आईजीएसटी लगाएंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। फिर उसके बाद मैम अब कैसे मानेंगे कि वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, सिंपल बात है, लोकेशन, इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी देन वो इंट्रास्टेट है, yes. But if the location of supplier and place of supply are in different state or union territory, so in that case it shall be interstate supply. पता कैसे लगाएं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उसके लिए अलग से चैप्टर भी है हमारे पास, तो है ना, बिल्कुल है मैम। तो उन्होंने कहा इसके लिए भी जो रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बात आई और कौन कौन सा ऐसा है जिस पर अभी तक जीएसटी नहीं लग रहा, लगेगा, मैंने कहा सिर्फ एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कोई बात नहीं है, बाकी लगेगा, चाहे वो 0 रेट पे लगाए, बट हाँ लग रहा है। चलो मैम और कौन है जिस पर अभी लग नहीं रहा, लेकिन बात चल रही है पेट्रोल वाले प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस दिन आ गया ना पेट्रोल का रेट डाउन जरूर होगा, मेरे अकॉर्डिंग पेट्रोल का रेट उस दिन डाउन होगा, फिर आराम से घूमना पेपर भी हो जाएंगे, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा कौन से वाला पार्ट है जिस पर अभी तक जीएसटी नहीं लग रहा, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड मतलब रॉ पेट्रोल जो होता है, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम नॉर्मली पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस एंड एटीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि जो फ्लाइट्स वगैरह में फ्यूल डलता है, ठीक है, और जितने भी टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। अब पहले तो इतनों की बात करते हैं, इतनों की A to E पॉइंट की, ठीक है, चाहो तो लिखते रहना साथ में, A to E पॉइंट पर अभी तक कोई जीएसटी नहीं लग रहा, उस पर क्या लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, यानी जब वो मैन्युफैक्चर होता है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जब वो सेल होता है तो वैट लगता है। अब मैम मतलब मैंने तभी बताया था पीछे, अभी जब थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले पेट्रोल का रेट, अच्छा हाँ पेट्रोल का रेट कुछ महीने पहले क्या अलग स्टेट्स में अलग होता है, हाँ मैम क्यों, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक लगती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग वैट बदल देती है, इसीलिए पेट्रोल का रेट स्टेट्स में जाकर बदल जाता है, डिफरेंस आता है 1-2 रुपये का। लेकिन ये जो F पॉइंट है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इस पर दिस इज द ओनली सिंगल गुड्स जिस पे एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, डेट इज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस इस पर जीएसटी भी लगता है, इसकी सप्लाई पे वैट नहीं जीएसटी लगता है, ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है मैम और क्या है जिसके बारे में अभी बात हो रही है कि भाई इसको लेकर आएंगे या फिर जिन पर अभी तक जीएसटी नहीं लग रहा, तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स है पेट्रोल वाली कैटेगरी और एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पर नहीं लगता, लेकिन पेट्रोल वाली कैटेगरी पे बात हो रही है, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी, ठीक है। फिर आता है जीएसटी होता क्या है, ठीक है, जीएसटी क्या होता है, अरे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जब भी गुड्स या सर्विस सप्लाई होती है उस पर टैक्स लगता है, उसको जीएसटी कहते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, दैट इज सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेकेंड, जीएसटी कैसा टैक्स है मैम, वैल्यू एडिड टैक्स है, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स इट मीन्स बेसिकली देखो होता क्या है, आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट चिंतामणि को सप्लाई करा और 10% का उस पर टैक्स लगाया क्या, हाँ मैम लगाया, आपने उससे टोटल 110 रुपये कलेक्ट कर लिए, हाँ मैम कर लिए। वो एग्जाम्पल याद करो, मैंने पूरा बनवाया था आपको, अब जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी डो नॉट वरी एट ऑल, आपको यहाँ से रिविजन में भी समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, योर डाउट्स विल बी 100% सॉल्व। प्लस एक बात इंपॉर्टेंट, सरप्राइज गिफ्ट बता दें आपको, यस चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स वो आपको मेरी ऐप पर, दैट इज आयुषी बंसल क्लासेस ऐप पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। मैं क्या करूँगी, जैसे जैसे आपको मैराथन रिवीजन सीरीज़ यहाँ मिलेगी, आप जैसा जैसा यहाँ पढ़ोगे
उसके बाद आप ऐप पर जाइए, आप वहाँ पर जाकर MCQs जो है उसका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अच्छा मैम MCQs जो है हमें रोज मिलेंगे क्या? नहीं स्टूडेंट, MCQs आपके क्या हुआ करेंगे, MCQs आपके फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को उस टाइम पे मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। चलो ग्रेट, आपका लिंक कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखो तो। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, कमेंट ज़रूर कर दो, जिससे मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ आ रही है। और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत, नोटिफिकेशन आएंगी। चलो, अब 110 रुपये उसने 100 रुपये का प्रोडक्ट 10% का GST लगाकर 110 में सेल करा, चिंतामणि को सेल करा। हाँ, चिंतामणि ने इस 100 रुपये पे देखो, जो 10% है ना उसको गवर्नमेंट को देना है, 10 रुपये गवर्नमेंट को देने, उस पर प्रॉफिट कैसे लेगा? नहीं, वो 100 रुपीज़ पर प्रॉफिट लगाया, उसने कहा मैं 120 का सेल करूँगा, वो भी 10% GST लेगा। हाँ, कितना हो गया स्टूडेंट? 132, 120 प्लस 120 का 10% 12 रुपीज़। उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होगा मैम? उसको 12 रुपये देने थे। हाँ, 10 रुपये ऑलरेडी वो पे करके आया। ध्यान करो, ITC क्लेम करेगा ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हाँ, तो उसको सिर्फ 2 रुपये पे करने हैं, सिर्फ 2 रुपये उसको पे करने हैं। याद आया या नहीं आया? हाँ मैम, याद आ गया। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज। अब यहाँ पर देखो, उसने यहाँ पर 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट पे कितनी वैल्यू एडिशन की थी मैम? 20 रुपीज़। तभी 120 का सेल कर रहा था, अल्टीमेटली सिर्फ 20 रुपये पर टैक्स देना पड़ा, दैट इज 2 रुपये। घुमा फिरा कर आफ्टर क्लेमिंग ऑफ ITC देखें, सो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स ओनली, ठीक है। और ये कैसा टैक्स होता है मैम? इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तभी कहते हैं, उसकी डेस्टिनेशन देखकर कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तभी हम डिसाइड करते हैं कि CGST, SGST, UTGST लगेगा या IGST लगेगा। आई होप समझ आ रहा होगा। GST में कॉन्टिन्यूसली हर स्टेज पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, वैट में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वैट में क्या था? इंट्रा स्टेट सप्लाई करी तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई करी तो CST लगेगा, जिनका आपस में सेट ऑफ नहीं था। सेम सर्विस टैक्स के केस में था कि गुड्स और सर्विस दोनों दे दिए, सेट ऑफ ही नहीं है, क्योंकि वो वैट या CST है और ये सर्विस टैक्स है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब पर एक टैक्स, सबका एक नारा GST है वो हमारा, ठीक है। चलो, फिर GST का फाइनल बर्डन कौन कंज्यूम करता है? हम ही तो करते हैं, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि हमको कहीं पर ITC नहीं मिलता। GST ने आकर कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स यानी कि डबल टैक्सेशन रिमूव कर दिया, क्योंकि हर स्टेज पर ITC अवेलेबल है। GST ऐसा नहीं है, पहले पता है क्या होता था? हरियाणा वैट के लॉज अलग, पंजाब वैट के लॉज अलग, कर्नाटक वैट के लॉज अलग, सबके अलग। इतना कैसे करें? अब क्या है? सिर्फ एक है, दैट इज द GST। सो GST ब्रिंग्स यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर इन ऑल ओवर ऑफ इंडिया। अब जरा आया है तो कुछ फायदे तो कराए होंगे। हाँ मैम, इट इज अ वन नेशन वन टैक्स, पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक टैक्स है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसने आते ही जो इतने सारे बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हटा दिया। हमसे पूछो, पेपर में सिर्फ GST नहीं पढ़ना था, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CST, सब कुछ पढ़ना पड़ता था। अब सारे वो जो बंडल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हट गए, एक आ गया, दैट इज द GST। इसके आने से बिजनेस करना आसान हो गया। हाँ, क्योंकि इट इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, तो वो जो यूनिफॉर्मिटी आई ना, उसकी वजह से ITC लेने लग गए। अब हम किस्कैडिंग नहीं है, सबकी वजह से बिजनेस करना आसान हो गया। देखो, जब ITC क्लेम हो रहा है, कैस्कैडिंग जो है, डबल टैक्सेशन है, एलिमिनेट हो गया। उसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हुई। अब देखो, जैसे ही लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, लोगों की डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ गई तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है। और हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया में बनाओ। और क्योंकि लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ये पूरी साइकिल घूमी है, सो दिस विल बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑल्सो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ी ना, अगर हमारा सामान अच्छा है, हमारा सामान सस्ता है, तो हम एक्सपोर्ट भी तो करेंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से करोगे कैसे? पहले 100 बंदे काम कर रहे थे, 1900 से और करवाओगे? नहीं ना, आपको नए पर्सन एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से हमारी इंडिया की GDP बढ़ गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज़, तो और जो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी जो सब्सटैंटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, हमारी इकॉनमी डेवलप कर रही है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ अ वन नेशन वन टैक्स, क्यों पूरे इंडिया में सिर्फ GST लगता है। क्या हुआ था स्टूडेंट, जब 1 जुलाई 2017 को GST आया,
पूरे इंडिया पे लग रहा था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लग रहा था। लेकिन ऑन 7 जुलाई 2017, 7 दिन के अंदर अंदर JNK ने भी इसको पास कर दिया था। और अब आज की डेट की बात करें तो पूरे इंडिया में हमारा GST लगता है। सो GST विल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कौन सा GST मॉडल है, सिंगल या डुअल? इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। मैम डुअल क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऐसा डुअल GST मॉडल लगाया जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में टैक्स लगाती है। ठीक है, यस। फिर आता है CGST क्या होता है, SGST क्या है, UTGST क्या है और IGST क्या है। सिंपल बात में इसको समझो। देखो क्या होता है, रिवाइज कर रहे हो, अच्छे से रिविजन करो। ठीक है यार, कमेंट तो कर दो, क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करो। सो देखो जितने कमेंट्स आएंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी मुझे भी बूस्ट मिलेगा कि मैं और ज़्यादा आपके लिए क्लासेस अपलोड करूँ। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, मैम क्या क्लास हमको डेली बेस पे मिलेगी यूट्यूब पर या फिर कैसे मिलेगी? तो क्लास, रिविजन क्लास आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे मिलेगी टिल योर एग्जामिनेशन। यस, ठीक है, यस, टिल योर एग्जामिनेशन, यानी बहुत कुछ आने वाला है। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्लास है मैं आज ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ। ये कब कर रही हूँ? ट्यूसडे को अपलोड कर रही हूँ, दैट इज़ ऑन 8 नवंबर। यस, हर TTS पर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को क्लास अपलोड होगी। मैम कितने बजे क्लास अपलोड हुआ करेगी? 11 बजे, 11 AM। तो आप खुद भी आकर यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो मेरे। 11 बजे स्टूडेंट्स आपको क्लास अपलोड मिल जाएगी, आप वहाँ से इसके रिविजन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू, जैसे 11 बजते हैं पढ़ने बैठ जाओ, रजिस्टर लेके, नोट्स लेके और अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो आपको TTS पर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 11 बजे ये क्लास जो है वो मिला करेगी। ओके, चलो वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला कि CGST, SGST, IGST, UTGST कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा। तो सुनिए, समझिए क्या होता है स्टूडेंट्स। हमारे पास ना दो तरीके की सप्लाईज होती हैं। फर्स्ट इंटरस्टेट, रुक जाओ 5 मिनट का टॉपिक रह गया, करके जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर 1 को कंप्लीट भी कर लेंगे। नेक्स्ट होता है इंट्रास्टेट। जैसे इंटरस्टेट क्या है, इंटरस्टेट यानी जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में है ना, जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो इस पर IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब भी इंट्रास्टेट सप्लाई है, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट्स में है, किस में है? सेम स्टेट्स में है, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके पास दो तरीके के टैक्स लगते हैं। CGST प्लस, यानी साथ में लगेगा, जितना CGST उतना ये। कौन से वाला टैक्स लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, तो CGST प्लस SGST या UTGST। SGST और UTGST में से कोई एक, यार ये क्या चक्कर है। तो देखो, रिवाइज करो इसको मेरे साथ। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो लगेगा ही। फिर SGST और UTGST में से एक, मतलब अगर कोई स्टेट है तो एक तो उसमें CGST लग गया और साथ के साथ उसमें SGST लगेगा। लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, कौन है? यूनियन टेरिटरी है, तो इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी UTGST लगेगा। ठीक है, यस, बस नहीं, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूनियन टेरिटरीज हमारे पास दो तरीके की होती हैं, ध्यान से। एक होती है स्टूडेंट्स यूनियन टेरिटरी विच इज़ हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है, यानी अपनी विधानसभा है। दूसरा विच इज़ विदाउट लेजिस्लेचर, जिसके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है। ध्यान से करना इस पॉइंट को। ठीक है, पहला जिसके पास अपना विधानसभा है, लेजिस्लेचर है। सेकेंड जिसके पास अपनी कोई विधानसभा नहीं है। आप यहाँ देखना, ठीक है, स्क्रीन पे देखो, जितनी भी विद लेजिस्लेचर है ना, हम उनको स्टेट का दर्जा देते हैं कि भाई इनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच आर हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, वहाँ पर CGST प्लस SGST लगता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज हैं विच आर नॉट हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर्स, उनके केस में CGST प्लस UTGST लगता है। अब चलो जानते हैं कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसके पास अपना लेजिस्लेचर है और नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं? टेल मी फास्ट, इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं? जल्दी बोलो, जल्दी से। इंडिया में टोटल, मैम 27, 29, रुक जाओ, 28 स्टेट्स हैं। मैम 29 हुई थी, 29 नहीं है। द करंट स्टेटस, द करंट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो करंट है हमारे पास चल रहा है डाटा, 28 स्टेट्स। कितनी है? 28 स्टेट्स हैं।
और 8 यूनियन टेरिटरी। देखो पहले बीच में क्या हुआ था, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी थी, अब एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब वो बात आती है 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। सो क्लास में याद किया था हमने डेफिनेटली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पहले दमन दीव अलग थी, दादरा नगर हवेली अलग थी, अभी एक है। सो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लद्दाख, चंडीगढ़। मैम लद्दाख, हाँ जी अब है ना, तभी तो देखो उनको मिला दिया, एक एक्स्ट्रा ऐड भी करिए, लद्दाख एंड चंडीगढ़। कौन सी है, चंडीगढ़। चलो 5 समझ आ गई। हाँ मैम, ये कौन सी है, ये वो 5 हैं, ये वो 5 हैं जिनके पास अपना कोई लेजिस्लेचर नहीं है, यानी जब भी इनकी बात होगी सो देयर शेल बी UTGST। कौन, UTGST। ठीक है, समझ आ गया, जल्दी से बोलो ना, कोई डाउट है क्या, बोलो बोलो, कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स बताइए मुझको। आई होप देयर इज नो डाउट, क्लियर है सबको। देखो मैम आपको क्या पता अगर डाउट होगा, अरे कमेंट बॉक्स में लिखो ना, डाउट है तो मैं सॉल्व करूंगी। फिर ये हुई 5 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, येस जम्मू कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी। सो दिल्ली, पौंडीचेरी दैट इज नॉन एज पुडुचेरी ऑल्सो। अगर पुडुचेरी आया समझ जाना, जम्मू कश्मीर, इन तीनों के पास अपना लेजिस्लेचर है, यानी यहाँ पर लगेगा SGST। ठीक है, सो आई होप सबको यहाँ तक का अच्छे से समझ आ गया होगा। डेट इज़ हाउ टू डिसाइड CGST, SGST, UTGST लगना है या IGST। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और याद रखना TTS Tuesday, Thursday, Saturday at 11 AM you will get what you will get your marathon revision videos of your whole syllabus, complete syllabus की आने वाली है। ऐप डाउनलोड कर लेना, और अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रही हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।